To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. मैं जया आचार्य रिंगबांध सीतामढ़ी हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भैया बहन, अभी तक हिंदी विषय में हमने 3 पाठ पढ़ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि सभी भैया बहन इसका प्रश्नोत्तर लिखकर याद भी कर लिए होंगे। इस विकट समय में हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। भैया बहन, हम सभी जानते हैं कि अपना देश अंग्रेजों की दास्ता से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें कई सौ वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था। कितने भारतीयों की जान चली गई थी, तब हमें आज़ादी मिली। आज हम लोग इस पाठ में इसी आज़ादी की कहानी को जानेंगे। पाठ का नाम है स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। इस पाठ में हम लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ आंदोलनों, घटनाओं के विषय में जानेंगे। आज़ादी की स्वर्ण जयंती हम लोगों ने 1997 में मनाई। यह समारोह उत्साह के साथ मनाया गया, पर इसे पाने के लिए किस तरह हमें कष्ट उठाना पड़ा, आइए इसके बारे में जानें। वैसे तो बहुत सारे आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, पर कुछ आंदोलनों की चर्चा इस पाठ के अंतर्गत हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम 1857 में बृहत स्तर पर क्रांति शुरू हुई, जिसे सिपाही विद्रोह या कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद यह विद्रोह का सिलसिला शुरू हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कुछ आंदोलन शुरू हुए, साथ ही साथ क्रांतिकारियों से जुड़े कुछ आंदोलन, कुछ घटनाएं इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर जब भारत आए तो अंग्रेजों की रंगभेद नीति का उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका यह विरोध अहिंसा के द्वारा था। बहुत सारे नेताओं ने उनका साथ दिया। एक एक करके सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे। सन 1914 में प्रथम युद्ध छिड़ा। भारतीयों ने बिना शर्त के इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इसके बाद अंग्रेज उन्हें आज़ाद कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस सहयोग के बदले हमें रॉलेट एक्ट मिला। कहा जाता है कि इस एक्ट ने स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप को ही बदल दिया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि बिना किसी को अदालत पहुंचाए या मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल में भेजा जा सकता है। यहाँ तक कि भारतीयों को इस बात का भी अधिकार नहीं था कि वे इल्जाम लगाए जाने वाले अभियोगी का नाम भी पता कर सके। वास्तव में यह भारतीयों पर जुल्म था। इससे उनका गुस्सा भड़कना स्वाभाविक था। यह गुस्सा इतना बृहद था कि न भारतीय नेताओं को इसका पता था और न ब्रिटिश सरकार को। पूरे भारत में इस काले कानून का विरोध होने लगा। पंजाब में इसका विरोध अधिक था। इस कानून का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 20,000 भारतीय शामिल थे। जनरल डायर ने इस सभा को रोकने के लिए इन निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। हजारों लोग इसमें मारे गए। इस निर्मम हत्याकांड से सारा देश स्तब्ध रह गया। हालांकि इस हत्याकांड का बदला हमने लिया भी। इस तरह जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में हमने जाना। अब हम लोग असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। महात्मा गांधी ने इसमें घोषणा की थी कि
ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना अब संभव नहीं है। आज़ादी के लिए अब हमारे द्वारा अहिंसात्मक आंदोलन चलाना जाना चाहिए। नागपुर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। सन 1921 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन को शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भूमिका रही। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूल, कॉलेज और न्यायालयों का बहिष्कार करें तथा कर न चुकाए। इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव हुआ। लोगों ने सरकारी नौकरियों को त्याग दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। रोष में आकर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब इन दो आंदोलनों के बाद हम लोग नमक तोड़ो कानून पर चर्चा करेंगे। इसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 12 मार्च 1930 को 39 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से डांडी गांव तक की यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा 24 दिनों तक चली। डांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। यह आंदोलन अहिंसा के साथ शुरू हुआ। यह मार्च ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत का बिगुल बनकर उभरा। इस आंदोलन के कारण गांधी जी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह प्रथम क्लास में हम लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और नमक तोड़ो कानून के विषय में जाना। अब अगले कालांश में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका, आजाद हिंद फौज तथा भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में जानेंगे। कुछ छोटे प्रश्न इससे बनेंगे जिसे हम लोग नोट कर लेंगे। आजादी की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? नमक तोड़ो आंदोलन कहां से शुरू होकर कहां समाप्त हुआ? नमक तोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बताएं।